मुकेश सहनी वो नाम है जिस नाम को भाजपा पहले बिहार की सियासत में एस्टेब्लिश करती है और उसके बाद भाजपा ही मुकेश सहनी को बर्बाद भी कर देती है। लेकिन मुकेश सहनी की कहानी में सिर्फ इतना भर नहीं है, क्योंकि 2024 और 2025 के चुनाव में जो हो रहा है और जिस बात की तैयारी सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उस लिहाज से मुकेश सहनी ने एक ऐसा कदम लिया है जिस कदम के बारे में महागठबंधन वाले सुनेंगे या फिर जानेंगे तो उनको लगेगा कि भाजपा ने भैया फिर खेल कर दिया। अब सवाल ये कि मुकेश सहनी ने क्या किया है? क्या किया है? जवाब ये है कि मुकेश सहनी ने अपना 6 स्ट्रैंड रोड वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। और खाली क्यों किया है? ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से मुकेश सहनी पर कोई दबाव बनाया गया, ऐसा भी नहीं है कि सरकार भीतर से ही मुकेश सहनी पर प्रेशर दे रही थी कि आपको छोड़ना ही है और छोड़ दीजिए। लेकिन मुकेश सहनी का पता अब पॉश इलाका 6 स्ट्रैंड रोड नहीं है, अपितु कंकड़बाग का पीसी कॉलोनी है। और ऐसा क्यों हुआ, इसका सीधा सीधा जवाब राजनीतिक पंडित कुछ इस प्रकार से देते हैं कि मुकेश सहनी उस बंगले में रहकर नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वाकई में मुकेश सहनी उस बंगले में रहते रहते सिर्फ भाजपा का विरोध कर रहे थे और खुलकर नीतीश और तेजस्वी के बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मुकेश सहनी एमएलसी नहीं है। मार्च में ही उनके पार्टी के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया था, 2022 की ये बात है। और जुलाई 2022 में मुकेश सहनी एमएलसी भी नहीं रहे, उनकी जो कार्यकाल थी वो समाप्त हो चुकी थी। और उसके बाद मुकेश सहनी उस बंगले में रह रहे थे जिस बंगले में रहने का अधिकार उनके पास नहीं था। हालांकि एक सच ये भी है कि 30 गुना फाइन देकर मुकेश सहनी वहां पर रह रहे थे। लेकिन आप समझिए इस चाल को कि अचानक मुकेश सहनी को क्या हो गया कि 30 गुना फाइन वो लमसम 1.25 साल से दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मुकेश सहनी ने उस बंगला को रातों रात छोड़ दिया, कंकड़बाग में शिफ्ट हो गए, अपना पार्टी दफ्तर भी वहीं शिफ्ट कर लिया। और जानने वाले कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का ये सोचा समझा चाल है, और ये जो चाल है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मुकेश सहनी अब खुलकर बैटिंग करना चाहते हैं भाजपा के पक्ष में। अब ये क्या है समझिएगा, भाजपा के द्वारा उनको मिलता है इसी साल Y+ श्रेणी का सुरक्षा। उसके बाद हो हल्ला होता है राजनीतिक गलियारों में कि मुकेश सहनी को भाजपा ने मैनेज कर लिया है। भाजपा का यही चाल भी है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान ऐसे छोटे छोटे प्लेयर्स को भाजपा अपने में मिलाना चाहती है। और मुकेश सहनी के पास तो 4-4.5% का वोट का दावा भी है। मुकेश सहनी को मिलता है Y+ श्रेणी का सुरक्षा। उसके बाद वो थोड़ा नरम होते हैं। नरम होने के बाद अब ये क्या किया है उन्होंने, आपने जान लिया, उन्होंने अपना 6 स्ट्रैंड रोड वाला सरकारी बंगला, जिसमें वो रहने के अधिकारी नहीं है, जिसमें वो रहने के हकदार पिछले साल 2022 के जुलाई से नहीं है, उन्होंने अब उसको छोड़ दिया है और मुकेश सहनी कंकड़बाग में शिफ्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने वो बंगला इसीलिए छोड़ा है क्योंकि अब वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और भाजपा में शामिल होने के चलते वो ऐसा सोचे होंगे कि ऐसे सरकारी बंगले में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी उनको हटा सकती है। मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद वो भाजपा के खिलाफ नरम हो गए थे। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में बोल नहीं पा रहे थे। उनको एक तरीके से लग रहा होगा कि ये एक एहसान है जिसके नीचे वो दबे हुए थे। और अब जब मुकेश सहनी ने बंगला छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि बड़ा खेल होने वाला है। और खेल यही होगा कि 24 के पहले भाजपा मुकेश सहनी को काटेगी, अपने में शामिल करेगी, 2-3 सीटें देंगी और मुकेश सहनी खुलकर भाजपा के फेवर में बैटिंग करना शुरू कर देंगे। बाकी चुनाव की तैयारी तो सारी पार्टियां कर रही हैं। मुकेश सहनी का ये स्टेप जो है वो वाकई में महागठबंधन के लिए थोड़ा बहुत नुकसान वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4-5 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकेश सहनी का वाकई में वोट बैंक है। उन्होंने जो काडर बनाया है वो काडर है। और अब मुकेश सहनी भाजपा में ऐसा लग रहा है कि कभी भी शामिल हो सकते हैं। आपका जो विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।